2024 में अखिलेश यादव ने फिर एक नया प्रयोग किया है। कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दी हैं, अभी फिलहाल 63 सीटें अपने पाले में रखी हुई हैं। तो इस गठबंधन का क्या असर होगा, सबसे पहले सैफई और आसपास के इलाकों से ही जानने की कोशिश करता हूं। सैफई खुद गांव इटावा लोकसभा में आता है। 2014 और 2019 में इटावा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन मैं जिस नेता के अंत्येष्टि स्थल पर हूं, उस नेता का अपना एक औरा रहा था। जीवन भर इस देश में कुछ ही नेता अपने पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर इस दुनिया से गए, उसमें मुलायम सिंह यादव भी एक थे। अभी ये देखिए यहाँ पर कुछ नए उम्र के लड़के, मैं एकाएक यहाँ पर आया, ये नए उम्र के लड़के यहाँ मुलायम सिंह की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर के उनको श्रद्धांजलि या सम्मान प्रकट कर रहे थे। तो जरा मैं पहले इन बच्चों से बात करता हूँ, बहुत यंग एज के हैं, और फिर इसके बाद आपको सैफई और इटावा का माहौल क्या है दिखाता हूँ, और इसके बाद मेरा सफ़र उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों तक लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक रोजाना जारी रहेगा। तो आप कहाँ से आए? मैं कन्नौज जिला से आया हूँ। अरे यहाँ के नहीं हो? नहीं, कन्नौज से आए जी। खैर सटाई है। जी, बिल्कुल यही बॉर्डर पड़ता है इसका, इटावा जिला का वहाँ गांव पड़ता है रंगला बिस्ना, वहाँ से आया हूँ। एक बात बताओ, कन्नौज से तो लग रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ तो बीजेपी बड़ा तगड़ा जीत रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लगना बिल्कुल नहीं लग रहा है। अखिलेश भैया आएंगे तो उनकी जीत पक्की होगी। चुनाव लड़ेंगे ना वहाँ से? जी, लग तो ऐसा ही रहा है। अब तो वही अखिलेश भैया की इच्छा है, क्या करें वो। तो ये कांग्रेस के साथ समझौता किया तो आपको कुछ क्या लगता है? जी, अच्छा किया है कांग्रेस के साथ, कुछ तो दल तो हर बार तो नई पार्टी के साथ समझौता करते तो हैं, लेकिन अब उनको कुछ लग रहा है थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये पहला चुनाव हो रहा होगा जब नेताजी, सामान्य चुनाव मतलब, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पिछले 50 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका, करीब 67 से वो पहली बार चुनावी राजनीति में आए। 33 और 24 57 सालों में पहली बार चुनाव हो रहा है जब मुलायम सिंह यादव धरती पर नहीं है, उनके बिना चुनाव हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो विरासत मुलायम सिंह दे के अखिलेश यादव को ले गए थे, वो उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं या मामला नीचे ही जा रहा है? जी, मामला तो नीचे जा रहा है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल आए तो ऐसा क्या है, क्यों जा रहा, आपको क्या लगता है? आप एक युवा हो, बताओ क्या कारण आपको समाज में ऐसा दिखाई पड़ता है? ये समाज का प्रभाव है, जो सब कुछ अब नए स्तर से, जैसे जो नौजवान जवान लड़के वही देखते हैं, पढ़ाई नौकरियां, बस यही। अब आगे विकास अभी कुछ दिनों में हुआ नहीं है, अब आगे चल के शायद अखिलेश भैया बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए उनका प्रभाव बढ़ेगा। और आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से आए हो? कन्नौज से। क्या नाम है आपका? सहदेव यादव। आप क्या मानते हो कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है या मजबूत होती जा रही है? अभी तो कमजोर दिख रही है, लेकिन आगे बढ़ेगी। इस चुनाव में कोई उम्मीद? जी हाँ, कन्नौज से जीतेंगे वो। और बाकी पूरा लोकसभा में आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? अब वो तो देखते हैं क्या होता है, मालूम नहीं अभी तो। लहर किसकी लग रही? लहर तो कन्नौज से अखिलेश भैया की लग रही है। और देश में? देश में तो नहीं बता सकते हैं अभी। अरे यार, नए आदमी हो, तुमको सब समझ में आ रहा है, दिन भर मोबाइल लिए रहते हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है, लेकिन अखिलेश भैया ही आएंगे। मेरे को तो ये लग रहा है अखिलेश भैया ही आएंगे। अरे हम कन्नौज नहीं पूछ रहे, पूरा यूपी में पूछ रहे, बताओ यूपी में। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा सीटें किसे आएंगी? बीजेपी की आएंगी, क्योंकि वो अभी सत्ता में है दोनों तरफ, इसलिए। काम नहीं किया उन लोगों ने? काम तो किया है, लेकिन कोई ये वैकेंसी आती हैं तो पेपर हर बार लीक हो जाता है। ये क्या होता है? अगर उनकी सरकार है तो कड़क होनी चाहिए ना। ये नौजवानों में ये थोड़ा जी, ये यूपी कांस्टेबल का भी बहुत हल्ला चल रहा जी। लेकिन वो जो कांस्टेबल का भर्ती परीक्षा बोर्ड है, वो अभी सुबह सुबह कह रहा है कि जिसको भी प्रत्यावेदन देना है वो कल शाम तक बताए, सबूत दे कि कहाँ उसको लग रहा है पेपर लीक हुआ। वो तो बड़ी जो हैं
कोचिंग सेंटर वो ये अब बता रहे हैं कि लीक हुआ है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। आपका नाम क्या है? कपिल कुमार, विलेज सोनी पोस्ट दिया वो डिस्ट्रिक्ट इटावा, यहीं से हूँ मैं। यहीं से हो? जी अच्छा, ये लोग अलग है, आप अलग हैं। जी जी। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अखिलेश भैया की सरकार दोबारा फिर बने, क्योंकि जो पेपर ये लीक हो रहे हैं इस सरकार में। अरे कहाँ बने? यहाँ देश में? जी जी, देश में कि प्रदेश में? प्रदेश में। देश में कोई उम्मीद? हाँ उम्मीद है, जब प्रदेश में बनेंगे तो देश में भी बन जाएंगे, क्योंकि मैं तो यही कहना चाहता हूँ क्योंकि इनकी सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप खैर आपकी उम्र तो कम है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर नेताजी रहते तो इस समय क्या हालात होते? नेताजी रहते तो बहुत अच्छा होता, तो जॉब मिल जाती हमको, हमें मतलब सब नौजवान जो भी हमारे साथ वाले, तो उन लोगों को मतलब जॉब मिल जाती। जो पेपर जो लीक हो रहे हैं ना, उनके चांस बिल्कुल 0% हो जाते, बिल्कुल भी नहीं होते। अरे तो जब इनकी सरकार थी तो कहते थे इटावा वालों को नहीं, नौकरी नहीं, मिलती ऐसा है। नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ जी, बोलो बाओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं सैफई के पास के रहने वाले हैं। हम यहाँ के चौकीदार हैं, देखभाल करते हैं यहाँ। तो यहाँ लोग आते रहते हैं? हाँ जी, ये यहाँ पर लोग पूरे दिन आते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है जी। चलिए खैर, अब मैं आपको सैफई और इटावा के अलग अलग इलाकों से ये गठबंधन का कितना असर है, जमीन पर क्या हालात हैं, बिल्कुल आम लोगों से मैं चर्चा करके आपके सामने रखता हूँ।